आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि डाइकॉट्स में ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होती है लेकिन मोनोकॉट्स में सक्सेसफुल नहीं होती। इसका क्या रीज़न है? डाइकॉट्स में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाता है? सबसे पहले हम ग्राफ्टिंग का मतलब समझते हैं। ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक टाइप होता है जिसमें हम एक प्लांट के टिश्यू को दूसरे प्लांट के टिश्यू के साथ जोड़ते हैं ताकि वो दोनों प्लांट्स यूनाइट होकर एक साथ ग्रो कर सकें। अब इसके लिए इन दोनों के जो केम्बियम है उनकी ग्रोथ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अब केम्बियम से हम क्या समझते हैं? दो तरह के केम्बियम प्लांट के अंदर होते हैं। एक होता है वैस्कुलर केम्बियम जो इसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, और दूसरा होता है कॉर्क केम्बियम जो इसके कॉर्टेक्स के रीजन में बनता है। अब इन केम्बियम का क्या रोल होता है? ये एक तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो नए सेल्स की फॉर्मेशन में केपेबल होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ को ये अकम्प्लिश करते हैं। कैसे? कि जो वैस्कुलर केम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाता है, जबकि जो कॉर्क केम्बियम है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या कॉर्क की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइकॉट्स में हम ग्राफ्टिंग जनरली कर देते हैं। कैसे? कि ऊपर का हिस्सा हमने एक प्लांट का लिया और इसको जो बेसल नोड्स हैं या नीचे का हिस्सा है, रूट सिस्टम है दूसरे प्लांट का, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं और एक टाइम के बाद ये ग्राफ्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो दोनों प्लांट्स आपस में यूनाइट होकर एक साथ ग्रो करने लगते हैं। यानी उनके जो केम्बियम है, वैस्कुलर केम्बियम मेनली यूनाइट हो जाता है और साथ में वो सेकेंडरी ग्रोथ अचीव करने लगते हैं। मोनोकॉट्स में ऐसा क्यों नहीं देखेंगे? इसके मेनली दो रीज़न होते हैं। पहली बात कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि इसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें वैस्कुलर केम्बियम नहीं मिलेगा, ना इसमें कॉर्क केम्बियम मिलेगा। तो मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हमें मिलती नहीं है, ना इसमें केम्बियम होते हैं। और दूसरी बात कि इसके वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, यानी इसके क्रॉस सेक्शन में फैले हुए होते हैं, एक पर्टिकुलर रेडियस पे वो प्रेजेंट नहीं होते। तो इसीलिए वैस्कुलर बंडल्स का और वैस्कुलर केम्बियम का दूसरे प्लांट के क्रॉस सेक्शन के साथ यूनाइट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे? पहला हमें दिया है वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग। रिंग में वो होते नहीं है, स्कैटर्ड होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दिया है कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट्स में होता है, ये करेक्ट बात है यहाँ पर, क्योंकि डाइकॉट्स के पास केम्बियम होता है इसीलिए उनमें ग्राफ्ट सक्सेसफुल होते हैं। फिर हमें तीसरा दिया है वेसल्स विद एलिमेंट्स अरेंज्ड एंड टू एंड। अब जो वेसल्स हैं वो हमारे जाइलम टिश्यू का एक पार्ट होता है, वाटर के कंडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन यहाँ पर हम वाटर के कंडक्शन के साथ कंसर्न नहीं है, हम केम्बियम की बात करें तो ये भी रेलेवेंट नहीं है। और फिर कॉर्क केम्बियम भी यहाँ पर अकेला रेलेवेंट नहीं है क्योंकि दो तरह के हमारे पास केम्बियम होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सबसे सही यहाँ पर लग रहा है, जिसमें पर्टिकुलर वैस्कुलर केम्बियम या कॉर्क केम्बियम नहीं कहा हुआ है। कहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए डाइकॉट्स में केम्बियम होता है, इसीलिए ग्राफ्टिंग इसमें सक्सेसफुल होती है, जबकि मोनोकॉट में सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।